बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो हमने शुरू की थी नाइन्थ की मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर वन है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर वन और टू हमने लास्ट वीडियो में सोल्व कर लिया है। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर थ्री उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में वो हमसे डिमांड कर रहा है, कहता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी ए बी सी डी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई दी मैट्रिक्स इक्वेशन, कि आपने मैट्रिक्स की इक्वेशंस बनानी है और ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम हो तो उसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं, इंट्रीज हैं, वो भी आपस में सेम हो तो तब ये मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो हमने उसने हमें जो इंट्रीज जो आइटम्स मैट्रिक्स की फॉर्म में दिए हैं, तो दो मैट्रिक्स दिए हैं और उसने हमने बता दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो हमने इक्वेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इक्वेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि हमें उसने ये दो मैट्रिसेस दिए हैं और कहता है कि मुझे ए बी और सी डी की जो वैल्यू है वो फाइंड करके आप दें। तो उसको सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो क्या हैं, ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन और फोर डी माइनस सिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है ज़ीरो माइनस सेवन थ्री और टू डी के। तो अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, तो ऑर्डर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर होता है हम इसे रोज़ और कॉलम्स की सूरत में देखते हैं। तो मेरे पास में रोज़ कितनी है, टू मेरे पास इसमें रोज़ हैं और टू ही मेरे पास इसमें कॉलम्स हैं। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, टू मल्टीप्लाई टू। जो फर्स्ट वन होता है ये रोज़ होती हैं और सेकंड वन हमारे पास कॉलम होता है। और इसी तरह अब ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी मेरे पास टू बाय टू का मेरे पास ये मैट्रिक्स है। और इसमें जो है, क्योंकि इसमें भी दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं मेरे पास, तो इनका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम है। तो अब इसकी जो इंट्रीज हैं हम उनको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो आपस में इसकी जो इंट्रीज हैं वो भी सेम है कि नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए इसकी जो फर्स्ट इंट्री है वो मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट इंट्री के बराबर होगी। तो यानी मेरे पास अब ए प्लस सी इक्वल है ज़ीरो के, और इसे मैं इक्वेशन वन का नाम दे देता हूँ। और मेरे पास जो है सेकंड इंट्री ए प्लस टू बी, ये मेरे पास अब बराबर है माइनस सेवन के, इसे मैं इक्वेशन टू का नाम दे देता हूँ। और मेरे पास जो थर्ड इंट्री है सी माइनस वन, तो ये मेरे पास बराबर है थ्री के, क्योंकि ये थर्ड थर्ड के बराबर होगी। और इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन थ्री का। और मेरे पास जो फोर इंट्री है फोर डी माइनस सिक्स, ये अब मेरे पास किसके बराबर है, ये टू डी के मेरे पास बराबर है, और इसे मैं इक्वेशन फोर का नाम दे देता हूँ। तो अब दोस्तों, जो इक्वेशन वन है अगर उसको आप देखें तो इसमें मेरे पास दो अननोन वैल्यूज़ हैं। तो इक्वेशन जब भी हमने सोल्व करनी होती है या कोई भी इक्वेशन हमारे पास उस वक्त सोल्व होती है जब उसके अंदर एक अननोन वैल्यूज़ हों। इक्वेशन वन में दो अननोन हैं, ये अभी सोल्व नहीं होगी। इक्वेशन टू में भी दो अननोन हैं। और इक्वेशन जो थ्री है इसमें मेरे पास एक अननोन है। तो सबसे पहले मैं जो इक्वेशन थर्ड है उसको सोल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन थ्री जब मैंने ली तो मेरे पास इक्वेशन थ्री क्या है, सी माइनस वन इक्वल टू
3 है। तो अब ये मैथमेटिक्स का रूल है कि इक्वल के इस साइड पे अगर कोई चीज़ माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगी तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे तो डिवाइड हो जाएगी। यानी आप आसान लफ्ज़ों में समझें तो मैं जब लेफ़्ट से राइट की तरफ कोई चीज़ लेकर जाऊंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। या तो अगर ये नहीं तो मैं जो है C-1 जो है +1 इस तरफ भी ऐड कर देता हूँ और +1 इस तरफ भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ +1 -1 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बचा C = 3 + 1 4। तो मेरे पास जो एक अननोन एंट्री है उसकी वैल्यू आ गई 4। तो अब ये जो है, अब मेरे पास एक वैल्यू आ गई सी की, तो इसको मैं इक्वेशन 1 में अगर पुट करूं तो मेरे पास जो सेकंड अननोन है ए, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसको अब पुट करता हूं इक्वेशन 1 में। तो आपने क्या लिखना है, पुटिंग C = 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आता है। तो a + c = 0 है, तो c की वैल्यू मेरे पास है +4, जो मैंने इंटर की तो 0। तो अब मेरे पास a जो है +4 है, तो मैं -4 इस साइड पे भी जो है इंटर करता हूँ और -4 मैं इस साइड पे भी इंटर करता हूँ। तो यहाँ से +4 -4 मेरे पास कैंसिल हो गए और मेरे पास अब जो आंसर बचा वो क्या बचा, a = -4। तो ये मेरे पास सेकंड अननोन की वैल्यू भी आ गई। अब जो है मैं इक्वेशन जो है सेकंड, उसमें मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ और जो है मेरे पास अननोन वैल्यू b, इसको मैं फाइंड करता हूँ। तो अब यहाँ आपने दोबारा जो है लिखना है कि पुटिंग a = -4 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में मैं अब इसको पुट करता हूँ और a की वैल्यू, और देखता हूँ कि मेरे पास b की वैल्यू क्या आती है। तो सेकंड इक्वेशन को पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, a + 2b = -7। तो a की वैल्यू मेरे पास है -4, तो उसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, -4 + 2b = -7। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब -4 यहाँ पर इस साइड पे यही ऊपर वाला ये रूल हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो -4 है तो सेकंड दूसरी राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास ये प्लस हो जाएगा, यानी 2b = -7 + 4 हो जाएगा मेरे पास। और अब ये जो इनकी आंसर आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, 2b = तो -7 में से, अब ये मैथमेटिक्स के रूल हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस ये तो आपने छोटी क्लासों में रीड किया होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो अगर दोनों साइन सेम हो यानी प्लस प्लस हो तो वो हमारे पास, यानी मैं आपको अगर ये भी बताऊं कि मेरे पास अगर प्लस प्लस हो, दोनों साइन सेम हो, तो ये मेरे पास प्लस के इक्वल होता है। माइनस माइनस दोनों साइन सेम हैं तो अब ये भी प्लस के बराबर है। जब दोनों साइन डिफरेंट हों तो ये दोनों हमेशा माइनस में होंगे। यानी अब ये देखें, ये इन दो में साइन सेम है, दोनों साइन सेम है तो ये प्लस हो रहा है, और इन दोनों में साइन डिफरेंट हैं तो इसका, इन दोनों में साइन डिफरेंट है तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होता है मेरे पास, ये माइनस है। तो जब साइन डिफरेंट हो तो ये आपस में माइनस होते हैं हमारे पास। तो अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब 7 में से हमने 4 माइनस करने हैं, तो 7 में से 4 माइनस होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर आ गया 3। और जो साइन आपने लगाना है वो हमेशा जो बड़ा डिजिट होता है, बड़ी वैल्यू होती है, उसका साइन आता है। तो बड़े वैल्यू के साथ, बड़े डिजिट के साथ मेरे पास साइन माइनस का है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो अब 2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास जो बचा वो क्या है, 2b = -3। 2b = -3 है, तो मैं जो है 2
इस साइड पे भी डिवाइड करता हूँ और इस साइड पे भी 2 को डिवाइड करता हूँ, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास b की जो वैल्यू बची वो -3/2 मेरे पास आंसर आ गया। और अब जो है इक्वेशन 4, तो उसको हम लोग जो है इक्वेशन 4 उसमें हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 4। तो हमने इक्वेशन 4 जो है वो ली और इक्वेशन 4 क्या है मेरे पास, 4d-6 इक्वल टू 2d। तो अब ये जो है d, ये जो सेम जो मेरे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको इक्वल के एक तरफ एक साइड पे लिखते हैं, और जो डिफरेंट होती हैं उनको दूसरी साइड पे हम लोग लिख लेते हैं। तो अब सिंपल मेरे पास 4d जो है, जो अब ये यहाँ पर +2 है, तो मैं यहाँ दोनों साइड पे ये जो है -2d जो है वो लिख लेता हूँ। तो अब जब मैंने इस साइड पे -2 लिखा, तो मेरे पास अब ये क्या बच गया, ये 2d से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 4d में से 2d माइनस हुए तो क्या बचा, 2d-6 इक्वल टू 0 बच गया। तो अब ये जो है 2d-6 है, तो मैं +6 इस साइड पे भी इंटर करता हूँ और +6 इस साइड पे भी इंटर करता हूँ, तो +6 -6 कैंसिल हो गए, तो 2d इक्वल टू 6 बच गया। अब 2 इस साइड पे वही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी d इक्वल टू 6/2 आ जाएगा। तो अब ये 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो d की वैल्यू मेरे पास अब 3 आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे जो वैल्यूज़ आई हैं वो सेम भी हैं कि नहीं है। तो इसके लिए अब ये जो है मेरे पास जो एंट्रीज आई हैं वो एक इक्वेशन में मैं पुट करके देख लेता हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं पुट करके देखता हूँ कि मेरे पास दोनों इक्वेशंस इक्वल भी हैं कि नहीं। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या थी दोस्तों, a की वैल्यू जो थी मेरे पास वो थी -4, और c की वैल्यू क्या है, 4 है, तो मैं इसमें पुट करता हूँ। तो a की वैल्यू है मेरे पास -4 और c की वैल्यू है मेरे पास +4 इक्वल टू 0। तो +4 -4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या रह गया, 0 इक्वल टू 0। यानी ये जो अब मेरे पास फर्स्ट एंट्री है ये भी मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, और इस साइड में भी मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 है। इट्स मीन कि मेरे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनका ऑर्डर भी सेम है और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल भी हैं। तो दोस्तों इस ये जो क्वेश्चन है इसको, ये जो उसने हमसे डिमांड की थी तो उसको हमने सोल्व कर लिया है। तो अब ये है कि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।